सबको जय मसीह की। और आइए आज के इस विश्राम दिन के सुबह प्रभु के समक्ष अपनी प्रार्थनाओं के साथ आज के वचन को हम मनन करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, हमारा सृजनहार, पालनहार, तारनहार प्रभु है। और पिता, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, सब कुछ प्रभु अधूरा है। लेकिन प्रभु, जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु उससे हमें प्रकाशन मिलता है। हमारी अज्ञानता ज्ञानता में तब्दील हो जाती है। और जैसा वचन कहता है कि बाइबल या वचन एक दर्पण की तरह है, जो हमारी कमियों को, हमारी घटियों को या हमारे बदरंग अवस्था को प्रकट करता है। सो हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सुबह जो वचन आपने हमें दिया है उसे बोलने के लिए हमें सामर्थ्य दे दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हमें बल दीजिए प्रभु, ताकि आपके कलाम से हम उत्साहित हो सके, आपके पवित्र वचन से हम प्रेरणा प्राप्त कर सकें। हमें उदार हृदय का बना प्रभु, ताकि हम इन वचनों को अपने हृदय में बो सकें। क्योंकि प्रभु, आपका या आपकी इच्छा या आपकी मनसा यही है कि हम फलवंत डाली बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए और बोले जाने वाले वचन के लिए। सारी बातों में आदर, सम्मान, इज्जत आपको मिले। जितने लोग आज के दिन वचन को सुनते हैं प्रभु, वो आप में आशीषित हों, सतर्क हों और अपने व्यवहार को, अपने बोलचाल को, अपनी परिस्थितियों को आपके द्वारा नियंत्रित होने के लिए आपसे अगुवाई प्राप्त करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। आज जिस बात की मैं चर्चा करने जा रहा हूं या बात करने जा रहा हूं, वो एक अहम हिस्सा रखता है कलीसियाई रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से। और इसको समझाने के लिए जो प्रभु ने अपने वचन से मुझे दर्शन दिया या बताया, मैं आज के दिन आपसे उनको एक एक कर करके स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष में लाना चाहता हूं। क्योंकि कुछ मन के अंदर शंका ना हो, शंका के साथ मन के अंदर कुछ ऐसा भाव ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर समझाने वाला परमेश्वर है, ज्ञान और बुद्धि से भरने वाला परमेश्वर है। और वो हमको इस बात के लिए आज उत्साहित करना चाहता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम उसकी दुल्हन हैं, कलीसिया उसकी दुल्हन है। और कलीसिया के अंदर आज के डेट में या आज के दिन में मैं ये देखता हूं, मैं व्यक्तिगत तरीके से इस बात को मैं बोलना चाहूंगा, कलीसिया अभी भी अधूरी है। अधूरी कहने का मतलब कि ज्ञान अधूरा है, बचपना है। अगर आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 14 अध्याय और उसके 20वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, भाइयों अपनी समझ में बच्चे ना बनो, वैसे बुराई में तो शिशु बने रहो, परंतु समझ में सियाने हो जाओ। और कलीसिया की ये स्थिति है कि हम उल्टा करते हैं, बुराई में हम सियाने बन जाते हैं और समझ में हम बच्चे बन जाते हैं। तो बाइबल हम कैसे समझेंगे?
परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मनसा हम कैसे समझेंगे? और आज जो मैंने विषय रखा है वो है आत्मिक वरदान। और इस आत्मिक वरदान के द्वारा मैं आपको, या इस विषय के द्वारा मैं आपको कई बातें बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हम आत्मिक दशा में इन बातों को कलीसियाई रूप से या आत्मिक रीति से समझ सकें। और मेरा प्रयास परमेश्वर के द्वारा होते हुए यही है कि जैसे जैसे हम अंत के समय में, या यूं कह लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की निकटता में पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। और ना केवल समझना जरूरी है, बल्कि उसको अपने जीवन में, दिनचर्या में, आत्मिक जीवन की दिनचर्या में लागू करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आत्मिक वरदान क्या है। मैं आत्मिक फल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक फल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक वरदान की बात कर रहा हूं। और आत्मिक वरदान जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात का बोध कराता है, या सत्य का बोध कराता है कि पवित्र आत्मा जो है वो है और काम करता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 12वें अध्याय के 3 पद को पढ़ेंगे तो वहां इस बात का वर्णन है। क्या लिखता है? लिखता है, इसलिए मैं तुम्हें बताए देता हूं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न पवित्र आत्मा के बिना कोई यह कह सकता है कि प्रभु यीशु प्रभु है। आत्मा यह बोध कराता है, पवित्र आत्मा बोध कराता है। बिना पवित्र आत्मा के बोध के कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता, और परमेश्वर को नहीं जान सकता, और परमेश्वर के कार्य को और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को नहीं समझ सकता। तो इसका मतलब कि पवित्र आत्मा हमें यह बोध कराता है कि परमेश्वर, जैसा कि यहां वचन कह रहा है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। जिसे पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया है, या जिसने पवित्र आत्मा को पा लिया है, वो प्रभु यीशु मसीह को श्रापित नहीं कह सकता। लेकिन परिस्थिति यह है कि हम पवित्र आत्मा पाने का दावा करते हैं, या यूं कह लीजिए हम स्पष्ट एक बात शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, वो है ढोंग। हम पवित्र आत्मा पाने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन उस ढोंग के जरिए हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट नहीं कर पाते। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा मेरे अजीज भाई और बहनों। शायद आपको यह वचन थोड़ा सा कड़ा लगे, कड़वा लगे, हजम ना हो, लेकिन विडंबना या परिस्थिति कलीसिया की यही है कि हम ढोंग करते हैं कि हम पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन शैली से प्रकट नहीं कर पाते। तो पवित्र आत्मा जो है, पहली बात यह बोध कराता है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं या ग्रहण करते हैं, और पवित्र आत्मा के जरिए हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। दो बातें हैं यहां पर। पहली बात है कि आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इसका मतलब कि जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, उथले मन से नहीं, ढोंग से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई और सत्यता से वो इस बात को प्रकट करेगा कि उसने पवित्र आत्मा को पाया है। आगे लिख रहा है दूसरी बात, दूसरा इसी कड़ी का दूसरा कड़ी क्या है, दूसरी बात क्या है? वो है
कि और ना पवित्र आत्मा के बिना कोई ये कह सकता है कि प्रभु यीशु है या यीशु प्रभु है। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा हमको ये बोध कराता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर वैल्यूएबल प्लेस को या बहुमूल्य स्थान को रखता है, जिससे कि पवित्र आत्मा हमें यह बोध कराता है कि हां प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी बात, आत्मा एक ही है। निश्चित शरीर अलग हो सकता है। आप जिस घर के अंदर रहते हैं उस घर के अंदर अगर 5 सदस्य हैं तो उन 5 सदस्यों के अंदर आत्मा अलग अलग है, लेकिन उन अलग अलग आत्माओं में या उन अलग अलग अंग के शख्स में या व्यक्तित्व में पवित्र आत्मा एक ही है, जो कि अलग अलग वरदानों से उन 5 को भरता है। अब ऐसे समझे, कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सब प्रभु की महिमा करते हैं, सब प्रभु की स्तुति करते हैं, आत्मिक वरदानों से भरे भी जाते हैं, लेकिन आत्मिक वरदान को देने वाला सिर्फ एक ही आत्मा है, जो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग वरदान देता है। आत्मा एक है, वरदान अनेक हैं। एक स्पष्ट शब्द यह हो सकता है, आत्मा एक है, वरदान अनेक हैं, जो कि अलग अलग लोगों के बीच में दिया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा के फल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। मैं आगे बताऊंगा कि यह वरदान क्या है। अब अलग अलग कलीसिया के अलग अलग शख्स को परमेश्वर एक ही आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदान देता है, और यह पवित्र आत्मा इस बात का एहसास कराता है कि पवित्र आत्मा एक है, प्रभु यीशु मसीह एक है, पर सेवाएं इनके द्वारा अनेक हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 4 और 5वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां इस बात का वर्णन है। वरदान तो विभिन्न प्रकार के हैं, यानी कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो विभिन्न प्रकार का है, पर आत्मा एक है। यहां इस बात का प्रगटीकरण मिल रहा है, या स्पष्ट इस बात का वचन सत्यता से प्रकट किया जा रहा है कि आत्मा एक ही है, पर वरदान विभिन्न प्रकार के हैं या अनेक हैं। 5वां पद कहता है, और सेवाएं भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक है। पवित्र आत्मा एक है, प्रभु यीशु मसीह एक है, परमेश्वर एक है, और इन एक जन के जरिए या पवित्र आत्मा के एक पवित्र आत्मा के जरिए हमें विभिन्न प्रकार के आत्मिक वरदानों से भरा जाता है, और कलीसिया इन्हीं वरदानों के द्वारा पहचानी जाती है। लेकिन परिस्थिति यह है कि आज हम आत्मिक ढकोसला, माफ करिएगा मैं ढकोसला शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन यह मेरे लिए उचित है कि मैं ऐसा बोलूं। हम आत्मिक ढकोसला तो करते हैं, लेकिन सत्यता से विहीन हैं, क्योंकि हम प्रयत्न तो करते हैं कि हम आत्मिक हैं, लेकिन वरदान कहीं नहीं दिखता। हम प्रयत्न तो करते हैं कि हम आत्मिक हैं, दिखाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन हमारी कार्यशैली इस बात को प्रकट नहीं कर पाती कि हम आत्मिक वरदान के पाए हुए लोग हैं, या उस जो एकमात्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है, उसने पवित्र आत्मा के वरदान को हमारी कलीसियाओं में भर रखा है। क्योंकि कलीसिया, आज की कलीसिया एक खोखले अवस्था को प्रकट करती है, जिसके अंदर ना तो आत्मिक वरदान है, ना तो आत्मिक बातें हैं, ना आत्मिक सेवाओं की चर्चा है, ना आत्मिक ज्ञान का आदान प्रदान है, ना आत्मिक रुचि पाने की रुचि है।
तो ये कलीसिया जो ये दावा करती है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है, तो क्या हम इस खोखले अवस्था से बिना पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा या वरदान की दिखावटी अवस्था को प्रकट करके क्या हम उसका दुल्हन बन सकते हैं? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इस बात का निर्णय करने के लिए। हमारी कलीसिया कैसी है? आत्मिक वरदानों की बातें तो करती है, लेकिन आत्मिक वरदान दिखता नहीं है। आत्मिक वरदान की हम बड़ी बड़ी संदेशों को तैयार करके सुनाते तो हैं, लेकिन कहीं उन संदेशों का प्रभाव नहीं हो रहा है। और परिस्थिति यह है कि कलीसिया खोखली है। क्या करेंगे हम? खोखली कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहिए। आत्मिक वरदान वाली कलीसिया चाहिए। आत्मिक वरदान से भरे हुए लोगों को ही प्रभु यीशु मसीह पसंद करेगा। तो हम खोखले होकर के ये दावा कर लें कि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो हम अपने आप को बहला रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को बहला रहे हैं, अपने मानसिक संतुष्टि को खाली दिल पर हाथ रख के कह रहे हैं कि हम प्रभु के दुल्हन हैं। हम अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं खोखले दावे को दे करके। मेरे अजीजों, खोखले दावे को दे करके हम अपना तो हानि कर रहे हैं, साथ ही साथ कलीसिया में आने वाले विश्वासी भाई बहनों को भी, या यूं कह लीजिए कि नए विश्वासी भाई बहन जो आपकी कलीसिया में आ रहे हैं, उनके लिए हम ठोकर का कारण बन रहे हैं, क्योंकि आत्मिक वरदान दिख नहीं रही है। आत्मिक वरदान का कहीं भी दूर दूर तक निशान नहीं है, दूर दूर तक इस बात का आभास नहीं है। तो वो लोग जो आपके साथ संगति करने आ रहे हैं, जो नए नए प्रभु में जुड़ रहे हैं, वो आपकी इस अवस्था को देख करके वो आपके संगति को छोड़ देंगे। और पौलुस कहता है कि तुम ठोकर का कारण मत बनो। तो क्या करिएगा? कलीसिया खोखली है, आप खोखले हैं, और खोखली कलीसिया के अंदर नए विश्वासी भाई बहन जब आते हैं, कुछ नहीं पाते हैं, तो वो चले जाते हैं। वो उस जगह को खोजते हैं जहां आत्मिक वरदान की बातें हो रही हैं, जहां आत्मिक संगति की बात हो रही है, जहां पर प्रेम और मिलाप की बात हो रही है, जहां सुख दुख की बातें हो रही हैं, लोग एक दूसरे के मदद के लिए हंसी खुशी अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, प्रेम के भाव को उंडेल रहे हैं। लेकिन आज यही परिस्थिति नहीं है हमारी कलीसिया के अंदर। अगर कोई एक दुख में है तो दूसरा ये कहता है, अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना था। तो हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग परमेश्वर की सृष्टि को, हो सकता है आपकी दृष्टि में वो बुरा हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा है। और उस परमेश्वर की सृष्टि को हम श्रापित कर रहे हैं ये कहकर के, अच्छा हुआ कि इसके साथ ऐसा ही होना था। लेकिन अगर हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इसके कष्ट का निवारण कर, परमेश्वर इस दुख और विपदा के दौरान प्रभु इसे संतावना दे, इसे तसल्ली दे, इसे शांति दे मेरे प्रभु। अगर उसको धन की जरूरत है तो हम अपने मुट्ठियों को बढ़ाकर उसके लिए हम धन देंगे। वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ती है और एक कुर्ती किसी को चाहिए तो वो उसे दे दो। 2 जोड़े चप्पल हैं तो एक चप्पल दे दो, जो झोले हैं तो एक झोला दे दो। लेकिन हम तो प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि आत्मिक वरदान का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक वरदान नहीं है। इसलिए हम इस खोखले दावे के कारण हम दूसरे पर उपहास कर रहे हैं, दूसरे पर अट्टहास कर रहे हैं। और यही कलीसिया का आज आकार है। हम किसी की मदद नहीं कर पाते, लेकिन बुराई जल्दी करते हैं। तो क्या हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं? नहीं। वचन तो स्पष्ट कहता है कि हम
बच्चे हैं, हमें सियाने होने की आवश्यकता है। बचपना करें, बुराई को त्यागें, सियाने बन जाएं कि हम पवित्र आत्मा को पाएं। लेकिन विडंबना यह है कि हम बुराई में सियाने बनते हैं और आत्मिक वरदान पाने में बच्चे बन जाते हैं। तो हम और हमारी कलीसिया कैसे हम दावा कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा से भरी हुई है? तीसरी बात, वरदान और सेवा अलग अलग है। इसका मतलब कि जो आत्मिक वरदान प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनके अंदर सेवा का भाव दिखेगा। अगर आप पढ़िए पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका 4 और 6 पद। चौथे पद में कहता है, वरदान तो विभिन्न प्रकार के हैं पर आत्मा एक है। इसको मैं समझाऊंगा। और इसका 6 पद कहता है कि प्रभावशाली कार्य भी अनेक प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में सब कुछ करता है। अब यहां एक और चुनौती दी गई है। हम कहते हैं हम वरदान पाए हुए लोग हैं, हम कहते हैं हम आत्मिक लोग हैं, हम ये कहते हैं कि हम प्रभु में आत्मिक वरदान को पाए हुए लोग होकर करके प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। तो मेरे अजीजों, हम ये कह करके या ये सुनिश्चित करने वाले नहीं होते कि हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं कि नहीं है। ये सुनिश्चित करने वाले दूसरे लोग हैं कि आप कैसे आत्मिक दशा में हैं, या वो परमेश्वर ये जानता है कि आपकी आत्मिक दशा क्या है। अगर दूसरे लोग कहने का मतलब है कि हमारे संगति में रहने वाले लोग आपके हाव भाव, आपके कार्यशैली और आत्मिक दशा को देखकर ये कहेंगे कि सच में ये धर्मी जन है, ये प्रभु के लिए ललायित रहने वाला बेटा और बेटी है, भाई और बहन है, लोग हैं। आप अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनिए कि हम बहुत आत्मिक लोग हैं, हम बहुत आत्मा से भरे हुए लोग हैं। आपको दूसरे के पास अपना मुंह मियां मिट्ठू करने की आवश्यकता नहीं, मतलब खुद से अपने बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों को मौका दीजिए तो वो आपके आत्मिक वरदानों के बारे में विश्लेषण करेंगे, वो आपके आत्मिक जीवन की बातों को बताएंगे। अरे वो बहन बहुत अच्छी है, वो भाई बहुत अच्छा है, वो आत्मा से भरा हुआ भाई है, वो आत्मा से भरी हुई बहन है, वो आत्मा से भरा हुआ कलीसिया है। वहां किसी प्रकार का ऐसा आभास नहीं होता कि बुराई वहां उस कलीसिया में पाई जाती है। वो कलीसिया आत्मिक कलीसिया है। दूसरे को मौका दीजिए, खुद मत बोलिए कि आप क्या हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं मेरी बात? आप खुद अपने आप को बड़ा मत बनाइए, श्रेष्ठ मत बनाइए, क्योंकि आप अगर बड़े बनाएंगे तो वो परमेश्वर आपको नीचे गिरा देगा। लूसीफर के साथ यही हुआ, वो अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयत्न कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति से नीचे गिरा दिया, हटा दिया, भगा दिया। अगर हम अपने आप को बड़ा करने का कोशिश करेंगे तो वो हमें नीचा कर देगा। अगर हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और ये कहेंगे कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तो वो निश्चित आपको ऊंचा कराएगा, ऊंचा उठाएगा। आपके आसपास के लोग आपकी बड़ाई करेंगे, आपके आसपास के लोग, आपकी कलीसिया के लोग आपके आत्मिक वरदान की बात करेंगे। आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं होगी बल्कि आपकी बड़ाई होगी। आपके पीठ पीछे आज क्या हो रहा है? मैं नहीं बोलूंगा कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं तो आपके पीठ पीछे भी आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं, फिर हमको ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होगी कि हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको यूं ही ऊंचा उठाएगा। धन्य हो जो नम्र और दीन हो। हमें दूसरों के सामने आत्मिक वरदान पाए हुए लोगों को या लोगों की तरह पेश करेगा प्रभु।
प्रकट करेगा प्रभु, आपको इस्तेमाल करेगा प्रभु, आपके आत्मिक वरदानों को और डेवलप करेगा प्रभु, और तब आप और आपकी कलीसिया उन्नति के शिखर पर जाएगी। चौथी बात, आत्मिक वरदान भलाई के लिए है। अगर हम यह दावा करते हैं कि हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं, हमारी कलीसिया आत्मिक वरदान से भरी हुई कलीसिया है, तो यह जान लीजिए कि आत्मिक वरदान और आत्मिक वरदान से ओत प्रोत लोग भलाई करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। यह मैं नहीं कहता हूं, यह प्रभु का वचन कहता है। क्या कहता है प्रभु का वचन? देखिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 7वां पद। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 7वां पद लिखता है, परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं, आत्मिक वरदान से भरी हुई कलीसिया है, तो वहां केवल भलाई की बात होगी, बुराई नहीं होगी। लेकिन बड़ी विकट परिस्थिति है कि हम बुराई ज्यादा करते हैं, भलाई कम करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम ये जो दावा कर रहे हैं कि हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं, वो वही निराधार हो जाती है। ये वो आत्मिक वरदान का हवा में बनाया हुआ महल जो है ना, धाराशाही हो जाता है। क्योंकि आत्मिक वरदान तो दिखती नहीं है। इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हम भलाई करते नहीं, और जब हम भलाई करेंगे नहीं तो आत्मिक वरदान दिखेंगे नहीं। क्योंकि वचन तो स्पष्ट कहता है कि आत्मिक वरदान भलाई के लिए है। आज कलीसिया के अंदर एक गरीब है और दूसरा धनी है, तो क्यों? अगर आप पुराने कलीसिया के तरफ आपका ध्यान में केंद्रित करूं, तो प्रेरितों के काम के अंदर इस बात को लिखा गया है स्पष्ट तरीके से कि लोग अपने धन संपत्ति, जायदाद, रुपया, पैसा सब लाकर प्रेरितों के कदमों पर रख देते थे, और जिनको जैसी आवश्यकता होती थी उनको वो बांट देते थे। तो इसलिए सब समान थे, ना कोई कलीसिया में गरीब था ना कोई धनी था, सब इक्वल थे। पहली कलीसिया ऐसी थी। और आज की कलीसिया क्या है? कोई गरीब है तो हम सीधा मुंह बात भी नहीं करते, और यह दावा करते हैं कि हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं। हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते, अपने बगल में बैठाना भी पसंद नहीं करते। अगर बेचारा गलती से बैठ भी गया या बैठ भी गई तो हम अपना जगह छोड़कर दूसरे जगह बैठ जाने का प्रयत्न करते हैं। मन के अंदर भाव, प्रेम की भाव नहीं है। हम ये सोचते हैं वो हमसे छोटा है, वो हमारे बराबर का नहीं है। लेकिन कलीसिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो आत्मिक वरदान से भरी हुई कलीसिया है, वो इस छोटे और बड़े से कहीं बड़ा है। हालेलुया। इस सोच और इस विचारधारा से बहुत ऊंचा है। क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं कहता है, अब ना तो कोई नर है ना तो कोई नारी है, ना कोई यूनानी है ना कोई यहूदी है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, अब प्रभु में सब बराबर है। तो हम ये दावा करते हैं कि हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं, तो ये भाव कहां से आ गई कि वो ऊंचा है और हम नीचा है, या ये नीचा है ये हमारे बराबर का नहीं और इससे हमारा कोई मुकाबला नहीं। तो फिर हमारा झूठा थोथा भाव, ये भाव या वरदान जो हम ये कहते हैं कि हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं, ये तो खत्म हो गया, धाराशाही हो गया। प्रमाण देने की आवश्यकता है नहीं, ये कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारा आत्मिक घर और आत्मिक कलीसिया झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, और हम कहीं से भी आत्मिक वरदान को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से भी हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। और हम ये कहते हैं वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हाय उन पर जो इस तरीके से कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के बेटे बेटी हैं। तो अगर प्रभु के आप बेटे बेटी हैं तो आत्मिक वरदान कहां गया? कहां गया वो आत्मिक वरदान? आगे देखते हैं। पांचवी बात लिखा है, पृथ्वी पर की कोई भी भाषा अर्थहीन नहीं है। अगर हम इसको ऐसे समझाने का प्रयत्न करें कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति के अंदर बाबेल की मीनार बनाते समय जो भाषा की गड़बड़ी की, वो भाषा जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला,
वो अर्थहीन भाषा नहीं थी, उन सब भाषाओं का अर्थ था। और इसी कारण से परमेश्वर अलग अलग भाषाओं में निवेदन और प्रार्थना और याचना को सुनता है, समझता है और आशीष देता है। आपके लिए भले वो अर्थहीन हो सकता है क्योंकि आप उसको नहीं समझ रहे, आप उन भाषाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए वो अर्थहीन है। लेकिन वो परमेश्वर जिसने इस भाषा की रचना की है, वो तो उस भाषा को समझ रहा है। अभी मैं ऐसे समझाने का प्रयत्न करता हूं। पहले इस वचन को हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 10वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 10वां पद, जहां पर इस बात का प्रगटीकरण है कि इस संसार में ना जाने कितने प्रकार की भाषाएं हैं, उनमें से कोई भी अर्थहीन नहीं है। इसका मतलब कि हर भाषा का अर्थ है, हम और आप नहीं समझे, लेकिन जो जिस भाषा के अंदर जन्म लेने वाला या उस भाषा के अंदर अपना दिनचर्या बिता रहा है या लाइफ स्टाइल उसका हो रहा है, या उसने बचपन से लेकर के जवानी और जवानी से लेकर के बुढ़ापा तक या मरने आसन तक जा रहा है, वो उस भाषा को समझता है और उस भाषा में जवाब देता है। इसका मतलब कि उस भाषा का कोई अर्थहीन पहलू नहीं है। अगर अर्थहीन पहलू होता तो परमेश्वर उन भाषाओं को समझता नहीं और उसका प्रत्युत्तर प्रार्थनाओं का देता नहीं। हम और आप भले अज्ञानता पूर्वक उस भाषा को नहीं जानने के अज्ञानता के कारण हमारे लिए वो अर्थहीन है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो अर्थहीन नहीं है, बल्कि वो अर्थ का है। तो क्या होता है, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो कि कलीसिया से और आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखता है। कई बार हम आत्मिक वरदान के द्वारा अन्य भाषा बोलते हैं। समझने का प्रयत्न करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। उस आत्मिक वरदान के द्वारा हम अन्य भाषा बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य भाषा को परमेश्वर नहीं समझ रहा है, लेकिन आज ये स्थिति ये है, चाहे वो व्यक्तिगत तरीके से चाहे वो कलीसियाई रूप से, ये हमारा आत्मिक स्टेटस सिंबल बन चुका है कि हम अन्य भाषाओं में बात करते हैं। किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन आज का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। ये हम आत्मिक लोग, जो हम कहते हैं ना कि हम आत्मिक लोग हैं, वरदान से भरे हुए लोग हैं, जिस मुंह से आप अन्य भाषा उच्चारित कर रहे हैं और अन्य भाषाओं के जरिए आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जिसे कि परमेश्वर समझ रहा है। परमेश्वर समझ रहा है, लेकिन उसी मुंह के जरिए, उसी आत्मा के जरिए जहां हम ये दावा कर रहे हैं कि आत्मिक वरदान के जरिए हमने इस अन्य भाषा को प्राप्त किया है, उसी मुंह के जरिए हम फिर बुरी बातों को भी कर बैठते हैं। तो हमारा दावा कहां गया कि हम आत्मिक वरदान पाए हुए और अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं? क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाले लोग बुरी बातों को नहीं बोलते, बुरी भावनाओं को नहीं प्रकट कर रहे, बुरी संगति के अंदर नहीं जाते, बुरी बातों को प्रकट नहीं करते, या बुरी भावनाओं के अंदर बुरी बुरी बातों को नहीं कहते, दूसरों की चुगली नहीं करते, दूसरों से प्यार नहीं रखते, दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखते, दूसरों को आत्मिक उन्नति में नीचा गिराने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरों के सामने ठट्ठा नहीं करते कि मैं तो अन्य भाषा में बोलने वाला और बोलने वाली हो, तुम तो क्या करते हो, तुम क्या कर सकती हो, क्या करने वाले हो, ये नहीं कहना। फिर तो सब धरा का धरा रह गया। मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जैसे पृथ्वी पर भाषाएं अर्थ की हैं, वैसे ही अन्य भाषा भी अर्थ की है। लेकिन ये अर्थ तब तब्दील होगा, ये सही मायने में फायदेमंद तब होगा जब इसका सही प्रगटीकरण हो। एक जगह और मैं आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका पहला पद में कहता है कि
आत्मिक वरदानों के धुन में रहो और विशेष कर करके यह है कि तुम भविष्यवाणी करो, यानी कि आत्मिक वरदानों के धुन में हमें रहना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा या आत्मिक वरदान को पाए हुए लोग हैं, या ये हम कहते हैं कि हम कलीसिया के अंदर आत्मिक बातों को करने वाले लोग हैं, या हम ये दावा करते हैं कि हम आत्मिक आचरण को करने वाले लोग हैं और अन्य अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, तो उनके लिए मैं विशेष ये बात मैं कहना चाहता हूं, या जो लोग अभी तक वरदान नहीं पाए हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको दूसरे को देख करके उत्साहित होकर के उसके धुन में लग जाना है कि हमें भी ये वरदान मिले, हमें भी ये आत्मिक वरदान मिले, ताकि हमारी कलीसिया उन्नति कर सके। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 4 पद में इस बात का वर्णन किया गया है। जो हम धुन में लगे हैं, जो हम आत्मिक वरदान को पाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, उसका चौथा पद है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका चौथा पद कहता है, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अब आप अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी कर रहे हैं, या आपकी जो मदर टंग है उनसे आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, जिस भी भाषा को आप जानते हैं उस भाषा में अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं और दूसरों की उन्नति हो रही है, तो ये अच्छा प्रतीक चिन्ह है कि आपकी कलीसिया उन्नति करेगी। अगर आप अन्य भाषा बोल रहे हैं और अन्य भाषा को समझने के लिए उस कलीसिया के अंदर क्षमता है, तो वो कलीसिया उन्नति करेगी। लेकिन हमने जैसा अभी कहा कि कई लोग इसे आत्मिक, स्पिरिचुअल, एक सिंबल की तरह इसको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। स्पिरिचुअल स्टेटस मेंटेन जिसको कहते हैं, वो हम करते हैं और हम ये दावा करते हैं कि हम आत्मिक वरदानों से भरे हुए लोग हैं, जिनको अन्य भाषा बोलने का क्षमता है। अच्छी बात है, आप बोलिए अन्य भाषा, अच्छी बात है, आप अन्य भाषा से परमेश्वर के लिए महिमा करिए। अच्छी बात है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए अन्य भाषा बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे कलीसिया की उन्नति हो रही है? बड़बड़ 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 करने से नहीं होता। आप ये कहते हैं हम अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, बोलिए ना अन्य भाषा, कोई मना नहीं करता, लेकिन उसका अर्थ भी तो कलीसिया को जानना चाहिए। या आप जो बोल रहे हैं या बोल रही हैं, आपको भी तो जानने की आवश्यकता है कि आप क्या बोल रही हैं और इसका मतलब क्या है। ये मैं नहीं कहता हूं कि आप जो भाई बहन अन्य भाषा बोलने वाले हैं, आप खराब काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर अन्य भाषा बोलने वाले भाई और बहन हैं, तो इसका अनुवाद भी आपको आना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये प्रभु का वचन कहता है, ताकि इससे कलीसिया का उन्नति हो सके, आपके आत्मिक जीवन की उन्नति हो सके। अगर आप पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 5वें पद को, तो वहां इस बात का वर्णन किया गया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा बोलते, परंतु इससे भी बढ़कर यह है कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है उससे भी बढ़कर है जो अन्य भाषाओं से बोलता तो है पर अनुवाद नहीं कर सकता, कि कलीसिया की उन्नति हो। सावधान मेरे अजीजों, आप चाहे कलीसिया में हो, चाहे आप सामूहिक प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप दो के साथ बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो, गलती से भी, ध्यान ध्यान से सुनिएगा, गलती से भी आप अन्य भाषा का प्रयोग मत करिए, क्योंकि आपके अन्य भाषा का अनुवाद नहीं हो रहा है, और अनुवाद नहीं हो रहा है तो जो व्यक्ति के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं या कर रही हैं, या जिस कलीसिया में आप प्रार्थना अन्य भाषा में कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? आत्मिक वरदानों का मजाक मत उड़ाइए, ठट्ठा मत उड़ाइए।
आत्मिक वरदान मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, ठट्ठा उड़ाने के लिए नहीं है। अगर आप भाई बहन अगर अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं तो अनुवाद भी करने का प्रयत्न करिए, नहीं तो चुप हो जाइए। आप अकेले में अपनी प्रार्थना करिए, खूब पवित्र आत्मा की अन्य अन्य भाषाएं बोलिए, अकेले में कुछ करिए, उससे किसी की हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप कलीसियाई और सामूहिक रूप से अन्य भाषा बोलने वाले भाई और बहन हैं तो ये प्रयास करिए और परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे ये वरदान भी दे कि जिस प्रकार से तूने अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है उस प्रकार से अन्य भाषा का अनुवाद भी मैं कर सकूं। नहीं तो ये अनुवाद बेकार है, सॉरी, ये अन्य भाषा बोलना फिर बेकार है, कलीसिया के लिए भी और आपके लिए भी, और जिस समूह में आप प्रार्थना कर रहे हैं और कर रही हैं वो भी बेकार है। सचेत हो जाइए, आप मजाक मत बनने दीजिए। स्पिरिचुअल स्टेटस सिंबल जो बना रहे हैं ना आप अन्य जाति और अपने लोगों के बीच में, ये थोथला है, क्योंकि इसका कोई अनुवाद नहीं हो रहा है, केवल बड़ 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 कर रहे हैं आप। कुछ नहीं होने वाला इससे, किसी की उन्नति नहीं होने वाली, किसी का फायदा नहीं होने जा रहा है। और अन्य जाति अगर आपके पास आ भी रहे हैं तो आपके करने से भाग जाएंगे, कहेंगे पता नहीं क्या बात बोलता है ये, पता नहीं कौन भाषा में ये लोग बात करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, वचन कह रहा है, भाग जाएंगे वो। आप कलीसिया की उन्नति कराने वाले लोग हैं या जो नए भाई बहन आ रहे हैं विश्वास में उनको भगाने वाले हैं? स्पष्ट वचन है मेरे भाई और बहनों, आत्मिक वरदान को मजाक मत बनाइए, बल्कि उस आत्मिक वरदान को फ्रूटफुल होने दीजिए, और तब जाके कलीसिया भी उन्नति करेगी, आप भी उन्नति करेंगे, आपका परिवार भी उन्नति करेगा, और आप आशीषित जीवन जीने वाले लोग बन जाएंगे, आशीषित जीवन जीने वाली कलीसिया बन जाएगी, और उस प्रभु यीशु मसीह की सच्ची दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाएगी। आइए एक प्रण करिए, आइए एक प्रण करिए कि हम आत्मिक वरदानों को जाया नहीं जाने देंगे। आत्मिक वरदानों के बारे में हम इस प्रकार से बात कर करके परमेश्वर के उस वरदान का तिरस्कार नहीं करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 18-19 पद में, जहां इस प्रकार से बाइबल कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 18 और 19 पद, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे बढ़कर अन्य अन्य भाषाओं में बोलता हूं, फिर भी कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 शब्दों की अपेक्षा अपनी बुद्धि से 5 शब्द ही बोलना उत्तम समझता हूं कि दूसरों को भी शिक्षा दे सकूं। समझ रहे हैं? आप अन्य भाषा बोल कर करके दूसरों को कोई शिक्षा नहीं दे रहे, आप केवल यह प्रकट करने मांग रहे हैं कि आप आत्मिक जन हैं, आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं, सिर्फ यही प्रकट कर पा रहे हैं। लेकिन आपकी कलीसिया कितनी शिक्षित हो पा रही है आपकी प्रार्थना से? आपकी कलीसिया कितनी उस प्रार्थना से उन्नति कर पा रही है? आपकी कलीसिया या आप व्यक्तिगत तरीके से कितना आप आध्यात्मिक तरीके से प्रभु में बढ़ रहे हैं, इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं है। क्योंकि अन्य भाषा बोल करके प्रार्थना करने से और खुद के शब्द से प्रार्थना करने से जो शिक्षा कलीसिया को मिलने वाली है उसको भी आप रोक रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के वरदान को पाए हुए लोग हैं, हमारी कलीसिया पवित्र आत्मा के वरदान से भरी हुई है। नहीं, अंत बहुत नजदीक है। गुमराह में मत रहिए, दूसरों को भी गुमराह मत करिए। अगर आत्मिक वरदान पाए हुए हैं तो उस आत्मिक वरदान का प्रगटीकरण भी करिए, ये दिखा करके कि हम आत्मिक लोग हैं लेकिन आत्मा से कहीं भी भरे हुए नहीं हैं, तो वो कलीसिया खोखली और आप भी खोखले। क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे,
मेरा काम था आज आपको बताना, मैं बता दे रहा हूं। आगे क्या लिखता है? अगर पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 33 पद को पढ़ें तो वहां लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा कि पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। क्या आपकी कलीसिया में परमेश्वर की आत्मिक वरदान और आत्मिक वरदानों से संबंधित बातें होती हैं कि नहीं होती? आत्मा से भरे गए आप हैं कि नहीं है? आपकी कलीसिया और आप आत्मिक वरदानों से भर करके कलीसिया को उन्नत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका भी चिन्ह है। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 22, 23, 24 को पढ़े तो वहां लिखा है कि अतः अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं पर अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। यह प्रतीक चिन्ह है। परंतु भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं पर जो विश्वासियों के लिए चिन्ह है। यदि सारी कलीसिया एक स्थान पर एकत्रित हो और सब अन्य भाषाओं में बोले तथा अनजान या अविश्वासी मनुष्य भीतर आ जाए तो क्या वे यह ना कहेंगे कि ये सब तो पागल हैं? अनुवाद नहीं होगा तो पागल ही कहेंगे। प्रार्थना अन्य भाषाओं में कर रहे हैं, अनुवाद नहीं हो रहा है तो दूसरों के लिए तो हम पागल ही हैं। भले आप कितना भी दावा कर लें कि प्रभु जान रहा है, प्रभु समझ रहा है, प्रभु प्रभु हमारे विचारों को जानता है, प्रभु हमारे हृदय की इस बात को समझ रहा है। प्रभु तो समझ रहा है, लेकिन उन्नति क्या हो रही है? आत्मिक उन्नति हो रही है? कलीसिया की उन्नति हो रही है? आपकी उन्नति हो रही है? पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर मैं कहूंगा, स्पिरिचुअल स्टेटस सिंबल मत बनाइए इसको, क्योंकि इसका हिसाब देना पड़ जाएगा और बहुत भयानक दंड पड़ेगा। इसलिए जो कलीसिया में अन्य भाषा बोलने का दावा करते हैं वो प्रयत्न करना शुरू कर दीजिए कि आप उसका अनुवाद भी कर सकें, वरना चुप रहिए, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा ठट्ठों में नहीं उड़ाई जाती। सावधान हो जाइए वो लोग जो प्रार्थनाओं में बैठ करके अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हैं, उसका भी अनुवाद होना प्रार्थना के समय जरूरी है। आत्मिक वरदान मखौल उड़ाने के लिए नहीं है। आत्मिक वरदान अगर नहीं पाए हुए हैं तो शांत रहिए, शांति से ही कलीसिया को उन्नति करने दीजिए, वरना परमेश्वर इससे भी बड़ा भयानक दंड देगा कि हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। प्रिय अजीजों, मेरा आज के वचन को बोलने का मतलब यह था कि हम दूसरों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक वरदान का उन्नति करने वाला जरिया बनाए, श्रापित होने का जरिया नहीं बनाए, कलीसिया को तबाह करने का जरिया ना बनाए, नए विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनाए, वरना परमेश्वर इसका हिसाब लेगा। और आपके बड़बड़ बड़बड़ करने से अगर कलीसिया की उन्नति होती है तो जरूर बड़बड़ करिए। अगर आपके अन्य भाषा बोलने से कलीसिया का स्थान और कलीसिया के आंतरिक अवस्था का उन्नति होता है तो जरूर गड़बड़ 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 करिए। लेकिन सावधान, अगर आप और आपकी कलीसिया और आपके परिवार में अगर उन्नति नहीं हो रही है तो अभी भी वक्त है कि पवित्र आत्मा के वरदान को सही इस्तेमाल करिए, सही इस्तेमाल करिए और प्रभु की आशीष को पाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आत्मिक वरदानों को जो खोजने वाले, ढूंढने वाले, पाने वाले, ललायित होने वाले लोग हैं प्रभु पिता, आज जो वचन हमने आपके द्वारा पाया है उसके धुन में हम रहें
कि हम आत्मिक वरदानों से तृप्त किए जाएं, सच में प्रभु तृप्त किए जाएं, ताकि आपकी कलीसिया जो आपकी दुल्हन है वो प्रभु तैयार हो सके। अगर पिता हम इस आत्मिक वरदान को पाने का ढकोसला करते हैं और कहीं से भी आत्मिक वरदान की कोई भी बात नहीं दिखती, तो प्रभु ऐसे लोगों को उनके मन से बात कर, उनके हृदय से बात कर, उन्हें चेतावनी दे मेरे राजा, ताकि वो इस गड़बड़ी को ना फैलाए। पिता, तेरा वचन तो स्पष्ट कहता है कि तू गड़बड़ी फैलाने वाली आत्मा नहीं है। पिता, ऐसे लोगों को जो कलीसिया में ये आत्मिक वरदान का ढकोसला करते हैं और आत्मिक वरदानों के लिए कहते हैं कि आत्मिक लोग हैं हम लोग, प्रभु ऐसे गड़बड़ की आत्मा को प्रभु तो सुधार प्रभु, ताकि कलीसिया आपकी दुल्हन जो है वो प्रभु उन्नति कर सके। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगानुयुग हम सबों पर होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।